वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची का इलाका गुलशन इकबाल है और राशिद मिनाज रोड है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई ऐसी जो कहते हैं डेजिग्नेटेड या कोई प्रोफेशनल जगह नहीं है जहां पे गाड़ियां ऑर्गेनाइज तरीके से पार्क हुई हैं। ये बेसिकली गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये मेन राशिद मिनाज रोड है जहाँ से ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। ये पीक आवर्स में हमेशा यहाँ ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे आधा से ज़्यादा रोड जो है वो घेरा हुआ होता है। सवाल ये है कि गैर कानूनी पार्किंग जब बंद है पूरे कराची में और मुख्तलिफ साइट्स बंद हैं तो ऐसे बड़े रोड पे अहम शाहराहों पे कराची की किस तरह से गैर कानूनी पार्किंग हो रही है। और ना सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे एक निजी सुपर स्टोर है उसके साथ भी पार्किंग हो रही होती है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कौन पार्किंग करा रहा है, कौन है इसका ठेकेदार, और कोशिश करेंगे इनके बंदों को भी पकड़ें और उनको थाने भी लेके जाएं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के हिसाब से हो सकती है वो मेरे साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर्चियाँ कहाँ उठा ली? कहाँ पर्ची? अभी बनाई है मैंने वीडियो। पर्ची तो नहीं है। पर्चियाँ उठा कहाँ ली? रोज यहाँ पे कोई पर्ची? अभी बनाई है वीडियो यार, झूठ बोल रहे हो साहब। हाँ भाई, किसकी पार्किंग कर रहे हो? बस ऐसे भी मोहब्बत में दे देते जबरदस्त। मोहब्बत में नहीं, किसकी इजाज़त से कर रहे हो पार्किंग? सर खुशी से नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी किसकी इजाज़त से कर रहे हो पार्किंग? जो सर दे रहे हैं वो ले रहे हैं। किसकी इजाज़त से कर रहे हो? गैर कानूनी तौर पे हो रही है पार्किंग। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। तुम्हें ये पता है कि कानूनी तौर पे इस वक्त पूरे कराची में चार्ज पार्किंग बंद है ना? कैसे कर रहे हो पार्किंग? पुलिस को पैसे देते हो? सर अभी जो ठेकेदार हैं वही आगे। कौन है ठेकेदार उसका बताओ, इधर आओ। कौन है ठेकेदार? बुलवा लेता हूँ। तुम कितनी दिहाड़ी कमाते हैं? मेरे को 700-800 रुपये देते सर दिन के। हाँ। तो तुम्हें पता है कानूनी तौर पे चार्ज पार्किंग बंद है? सर गलती होगी, मैं दोबारा गलती नहीं, बंद है ये पता है? नहीं पता। अभी 15 होगी, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी, ये पता है? वो बात सही है सर। कानून बना हुआ है तो उसकी धज्जी कैसे उड़ा रहे हो तुम? मतलब किस तरह से उड़ा रहे हो? सर दोबारा मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं खुद मुख्तलिफ जगहों पे चार्ज पार्किंग के ऑर्डर्स खत्म है, कहीं अलाउ नहीं है, तुम रोड के ऊपर कैसे कर रहे हो चार्ज पार्किंग? ये सही बात है। आप कोई पर्ची तो दिखाओ ना। दूसरा दिन मैं आया हूँ नहीं अब ये डायलॉग में कोई हजारों प्रोग्राम कर चुका हूँ, तुम्हारा भी दूसरा दिन होगा, ये कल पैदा हुआ होगा, ये सब चल रहा होता है, कल ही आए हो। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, झूठ नहीं बोलो। झूठ नहीं बोल रहा, मुझे दोबारा इधर नहीं देखोगे बस। मैं आप सिर्फ ये बताओ पर्ची है आपके पास कानूनी तौर पे? पूछ लो नहीं, खुशी से कोई दे रहे हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहे। गाड़ी का ख्याल कर रहे हैं, कोई अपनी खुशी से 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं। अच्छा जी, ये गुलशन इकबाल निजी सुपर स्टोर है जिसके साथ मेन रोड के ऊपर गैर कानूनी पार्किंग चल रही थी। हम जैसे ही पहुँचे उसके बाद यहाँ से जिस तरह से आपको पता है कि जब छापा मारो तो फ़ौरन जो है उनको पता होता है कि हमारे खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होने वाली है। मीडिया पहुँच गया है तो इनके जो कारिंदे थे बंदे वो कुछ भागे हैं, कुछ को हमने पकड़ने की कोशिश की, अभी पुलिस को भी बुलाया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, ये स्पॉट है वो, ये जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं यहाँ, ये इनका जो ठेकेदार है या उनका बंदा है वो यहाँ बैठता है और खुलेआम पर्चियाँ यहाँ रखी होती हैं। अब वो इलीगल पर्चियाँ हैं, कौन सी पर्चियाँ ये नहीं पता। जब हम पहुँचे उससे पहले उसने पर्चियाँ फ़ौरन हटा ली। हमने उससे पूछा भी कि भाई पर्चियाँ कहाँ हैं, और आपने जिस तरह देखा वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर चीज़ ये है कि आप जो है इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ DIG ट्रैफिक ने, पीर मोहम्मद शाह साहब ने मुख्तलिफ ट्रैफिक के हवाले से बेहतरीन इकदाम उठाएँ, अभी बड़ी प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये चार्ज पार्किंग जो है वो नहीं ख़त्म हो रही। कराची का मेन रोड पोश इलाका, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो बहुत दूर दराज का इलाका हो, पोश इलाके में यहाँ खुलेआम अगर गैर कानूनी पार्किंग हो रही है तो फिर वो वाली जगहें कहाँ पे हैं? मैं बार बार सवाल करता हूँ जिन पे पाबंदियाँ लगी थी, जिन साइट्स पे ख़त्म कर दिया गया था कि पार्किंग नहीं होगी। इस वक्त हम आए, हमने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास पर्ची, अव्वल तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि पर्चियाँ मिल जाती हैं लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पर्ची है ना लेटर, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। गुलशन इकबाल थाने की हदूद में ये चल रहा है। फिर यहाँ के जो अपने TMC के KMC के मुताल्लिक अफसरान हैं, कहाँ हैं वो? ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनके सिस्टम से ये चीज़ चल रही है तो फिर अफसोस की बात है कि अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया हुआ है और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अहकाम दिए हुए हैं, इसी तरह DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी अहकाम दिए हैं, तो वो उनकी अमल दरामद रोड पे क्यों नहीं हो रही? रोड पे हम आ रहे हैं, ये मेरे पीछे आप देखें किस तरह से सारी बाइक की लाइन है। अपोजिट रोड देखें वहाँ पे भी लगी है, मेन रोड है। अब इनका एक ही हरबा होता है कि हम जो है हुकूक लिबाद निभा रहे हैं। ये कौन से हुकूक लिबाद हैं कि गरीब आवाम को दरसा के उनकी जेब में पैसे हो नहीं हो लेकिन उनको पार्किंग देनी है, और अगर पार्किंग नहीं दी तो बाइक उठा ली जाएगी। ये वाला सिस्टम चल रहा है। और अगर बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-100 देखते हैं उसके बाद बेचारे घबरा जाते हैं कि अगर बाइक उठी तो जाके आपको ट्रैफिक सेक्शन पे बाइक लिफ्टिंग के बाद
500-600 रुपये देने पड़ेंगे, तो बेचारा मजबूर होकर 300-400 रुपये देता है, या कभी 150 रुपये दे के पार्किंग करवा लेता है मजबूरी के तहत। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून बना दिया गया, अहकामात दे दिए गए, तो उसके बाद खुलेआम कोई ऐसा इलाका नहीं है, दूर दराज का इलाका हो, सरजानी टाउन हो, इब्राहिम हैदरी हो, ये कराची का मेन रोड है, राशिद मिनास रोड, गुलशन इकबाल रोड पे इस तरह से ऐसे कैसे बैठा है? सबसे बड़ा तो ये बहुत सारे इदारों के ऊपर सवाल है। ये कुर्सियाँ जो आप देख रहे हैं खुलेआम इतनी दीदा दिलेरी से, ये बैठा कैसे? ये कैसे बैठा हुआ है जब पुलिस मौजूद है? अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, ये 15 की मोबाइल खड़ी है, काफ़ी देर से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये मोबाइल यहाँ खड़ी है, उनको किसी का होश नहीं है, वो सुकून से यहाँ बैठा हुआ था। हमने जब आए, हमने उससे बात की, उसके बाद वो फ़ौरन ऐसा निकला है कि भाग गया, उसको पता था कि हमें गिरफ्तार करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, रोड के ऊपर बदमाशी के साथ बैठ के गैर कानूनी काम अगर हो रहा है तो हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारे सब लोग क्या कर रहे हैं? और जब अहकामात दिए हुए DIG ट्रैफिक ने, तो पीर मोहम्मद शाह साहब, ये रोड पे ये सिचुएशन होती है जब हम आते हैं, आप लोग के अहकामात तो हो जाते हैं, उसके बाद जो ग्राउंड पे सिचुएशन होती है वो कुछ ऐसी होती है जो आपने अभी देखी। सर मुझे ये बताएं, आप बाइक खड़ी करते हैं तो ये पार्किंग के पैसे कितने लेते हैं आप? 30 रुपीज़ बाइक के। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि DIG ट्रैफिक की तरफ से और मेयर कराची की तरफ से पार्किंग बंद है पूरे कराची में, पैसे उसके चार्ज नहीं है, लेकिन ये उसके बावजूद भी लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, उसके बावजूद लेते हैं। तो आप लोग इनको मना नहीं करते? मना कई दफ़ा किया, लेकिन कहते नहीं भाई ये हम तो KMC वाले हैं, पता नहीं किसने भेजा है, इसने। सुना ये बदमाशी भी करते हैं? नहीं, बदमाशी तो नहीं, मतलब कि आप लोग देते क्यों हैं? सब जगह दे रहे हैं यार, पूरी कराची में। नहीं, यही तो है कि जब कानूनी तौर पे बंद कर दी है तो आप लोग बतौर शहरी इनसे पूछा करें ना कि भाई किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था कि पार्किंग बंद अब कर। आपको पता चल गया आज में, अब आपने पार्किंग के पैसे नहीं देने। इंशाल्लाह आप यहाँ के देखें, सीनियर सिटीजन है, आपका हक है, आपने किसी को पैसे नहीं देने। नहीं दूंगा ना। ये पर्ची थोड़ी सी दिखाएंगे मुझे? ये देखिए, एक और सबूत मिल गया, और ये सबूत थोड़ा सा देखिए, चार्ज पार्किंग फीस। ये वही सबूत है जो हमने माजी में भी आपको प्रोग्राम में दिखाया है। चार्ज पार्किंग कोई इदारा नहीं है, KMC इदारा होता है। ये वही वाले सिचुएशन है जो हमने माजी के प्रोग्राम में भी दिखाई। ये गैर कानूनी तौर पे पर्ची बनाई हुई होती है और आवाम को इस तरह से चूना लगाया जा रहा होता है रोड के ऊपर, और आवाम बेवकूफ़ बन रही होती है। अब जैसे अंकल ये खड़े हैं, इन बेचारों को नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चल गया, अब आपने पैसे नहीं देने पार्किंग के। अभी देने वाला तो नहीं दूंगा मैं। आप रख लें, ये आपके पैसे, अपने पैसों की हिफाजत करें, और जिधर कोई मसला हो आपने 15 करनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपके इल्म में है कि चार्ज पार्किंग पूरे कराची से ख़त्म कर दी गई है? नहीं, हमें तो नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? आप लोग इस चीज़ को देखा करें, चार्ज पार्किंग इलीगल करार दे दी गई है बहुत सारी जगहों पे। DIG ट्रैफिक ने, मेयर कराची ने बंद कर दी है। आपसे जब ये पैसे मांगते हैं, आपको पर्ची देते हैं कोई? जी, पर्ची देते हैं उसमें। वो 2 नंबर पर्ची है कोई पर्ची जो दी होगी? अभी तो लगाया। मुझे बताओ, अगर जो पैसे नहीं देता पार्किंग के, उसके साथ क्या होता है यहाँ पे? गाड़ी लगाने नहीं देते। गाड़ी लगाने नहीं देते, फिर क्या करते हैं? बस वो बोलते फिर यहाँ से हटा दो, कहीं और लगा। तो आप सवाल नहीं करते कि इनके बाप का रोड तो नहीं है ना? अब वो 3-4 आ जाते, सामने खड़े हो जाते, बोलते बस हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, आप जाओ यहाँ से, बस ये चीज़ होता है। मुझे बताओ, पार्किंग की फीस अब दोगे? आज पता चल गया आपको? हाँ, आज तो पता चल गया कि क्या है, पार्किंग की फीस देना ही नहीं है अब। नहीं देनी है आपको। DIG ट्रैफिक ने, मेयर कराची ने ख़त्म कर दिया, पार्किंग की फ़ीस नहीं देनी है। और अगर आपसे कोई बदमाशी करे तो आपको क्या करना है? 15 पे कॉल करना। और आप कंप्लेन करें इसकी। समझ में आ रहा है ना? ये आपके हलाल के, हलाल के पैसे हैं, आपने पार्किंग में नहीं देने। मैंने सुना है बदमाशी भी करते हैं ये लोग। हाँ, ये बोल तो रहा आपको कि बदमाशी करते, गाड़ी लगाने नहीं देते ये लोग। ऐसा तो नहीं होता गाड़ी पंचर कर देते हैं, उठवा लेते हैं ट्रैफिक वालों? नहीं, ये ऐसा सीन नहीं है। जब गाड़ी लगते ही नहीं है, जब अगर उनको अगर लगाना नहीं होता, हम लगाते नहीं, हम कहीं और जाते फिर। नहीं, अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं, लगा के कहते हैं वापसी में पैसे देंगे। हाँ, ये कि फिर पंचर कर देते, हवा बाहर कर देते ये लोग। बहुत हैरत अंगेज बात ये है कि हमारी आवाम जो है ना, उसको अप टू डेट होने की बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि पार्किंग जो है वो ख़त्म कर दिया। इसका रीज़न ये भी, काफ़ी लोग जो है वो करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको नॉलेज नहीं होती। बट ये भी अफसोस की बात है, बतौर शहरी आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कम्प्लीटली गैर कानूनी हराम का पैसा जा रहा है, बनता जा रहा है। ये आपसे पूरे महीने में लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन आवाम ये समझती है, एक बंदा इंडिविजुअल के मेरी जेब से 30 रुपये का यार बाइक सेव हो गई। अरे भाई, आपकी बाइक वैसी सेव हो जाएगी, आप आयतल कुर्सी पढ़ें 4 दफ़ा और निकल जाएं। हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ये छोटे मोटे लोग आपकी इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात हिफाजत करती है। तो जब आपने 4 दफ़ा 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ ली, ख़त्म हो गई बात।
आप अपने हलाल के पैसे, और हमारे आजकल के दौर में जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ हर बंदा परेशान है, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो वो उसके बावजूद इस तरह से कैसे करेगा कि वो अगर डेली के इस तरह पैसे देता रहेगा तो वो तो फिर उसने घर भी बना लिया, उसने अपने बच्चों को खिला भी दिया। तो काइंडली आवाम से मेरी ये अपील है कि आप लोग भी अप टू डेट रहा करें। काफ़ी लोगों को जिस तरह से अभी नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए। सर मुझे बताएं, पार्किंग कितनी दे रहे होते हैं जब यहाँ बाइक पार्क करते हैं? भाई 30 से 50 रुपए लेते हैं ये, और ज़बरदस्ती लेते हैं। ज़बरदस्ती लेते हैं ना? आपको पता होगा कानूनी तौर पे चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी है, लेकिन मसला ये है, हम अगर इनको पैसे नहीं देंगे हमारी बाइक गायब हो जाती है यहाँ से। तो हमें मजबूरी, अगर हम बगैर पैसे दिए यहाँ पर चले जाए ना, तो वापस आएंगे ना, हमको बाइक नहीं मिलेगी हमारी। ये कितनी दफ़ा हुआ है आपके साथ यहाँ? ये मेरे साथ तारिक रोड पे एक दफ़ा हुआ है, बाइक छोड़ के गया था, फिर वापसी में बाइक मुझे तो थाने वाले से मिली थी जाके, उन्होंने पर्चे, उसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में बाइक उठवा दी थी मेरी। अच्छा, और थाने तक पहुँच गई? हाँ हाँ, वो तो प्रेडी थाने से मिली थी मेरे को जाके, तकरीबन 8 साल हो गए। अब तो ये होता है कि मैं यहाँ पर बाइक खड़ी करता हूँ ना, तो मैं पैसे खुद दे देता हूँ कि कम से कम मेरी बाइक मुझे वापस मिल जाए। ये वही वाली मजबूरी है कि 600 रुपये जो वहाँ जाके देने हैं, वहाँ यहाँ 50-100 रुपये तो चोरी हो जाएगी, यहाँ तो थाने में नहीं जाएगी, यहाँ से तो चोरी करा देते हैं ये। अच्छा, ये नेटवर्क भी चल रहा है? हाँ, चोरी करा देते हैं भाई। यार इस पे क्या कहेंगे? डीआईजी ने, मेयर कराची ने पार्किंग बंद की, उसके बावजूद आवाम हमारी रोड पे रुल रही है। सिर्फ इनकी लफाजी है या बाकी में पार्किंग बंद हुई है? देखें, सिर्फ ऑर्डर पास करना मसले का हल नहीं होता, उसके लिए फिर आप यहाँ पर किसी को बिठाएं, वक्तन फ़वक्तन यहाँ के विज़िट करें। पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, अब जैसे अभी आए तो सारे भाग गए। अब उनको पता है वो हफ्ता 10 दिन कोई नहीं आएगा, 20 दिन कोई नहीं आएगा, वो 20 दिन खूब पैसे उड़ाएंगे। तो ये तो यहाँ के इम्तियाज़ वालों की भी मेरा जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस चीज़ को मॉनिटर करें। आप अपील क्या करेंगे बतौर शहरी डीआईजी से, मेयर कराची? हम तो यही अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ ये पार्किंग वाली माफिया बैठी हुई है ना, इनको परमानेंट इनका कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये अभी ऑर्डर पास होगा, 1 महीने ये गायब हो जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर सब शुरू हो जाता है, उसी तरह शुरू हो जाता है, और हम लोग मजबूर होते हैं। अब ये जितनी बाइकें लगी हुई हैं ना, ये अगर कोई भी पैसे दे के नहीं जाएगा ना, तो वापस आएगा तो उसको बाइक नहीं मिलेगी यहाँ पर अपनी। सर मुझे बताएं, कितने पैसे दिए पार्किंग के? सर मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे ख्याल में 30 से 50 तक तो होगी। आपको ये पता है पार्किंग बंद है पूरे कराची में, गैर कानूनी तौर पे डीआईजी साहब ने और पीर मोहम्मद शाह साहब जो हैं और मेयर कराची ने भी पार्किंग बंद की हुई है। कैसे कर रहे हैं लोग गैर कानूनी? हम भी इसके खिलाफ हैं। हम जब भी जहाँ भी जाते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, तो इनसे हमारा हर दफ़ा यही होता है कि भाई आप किस चीज़ की पार्किंग ले रहे हो। हाँ, अगर हमें आप अलग से कोई जगह प्रोवाइड करते हो, कोई सेफ जगह प्रोवाइड करते हो, तो फिर आप हमसे पार्किंग के पैसे ले लो। एक गवर्नमेंट की पहले से ऑलरेडी जगह है, आप उस पर बाइकें हम खड़ी कर रहे हैं, आप उसकी पार्किंग ले रहे हो, है तो ये गैर कानूनी। आप क्या कहेंगे? ऐलानात इन्होंने कर दिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन रोड पे नज़र नहीं आती, और बदमाशी अलग करते हैं। सर बदमाशी अलग होती है, अगर नहीं दो तो फिर बदतमीजी भी करते हैं, और फिर अगर पार्किंग की गाड़ी खड़ी करके जाओ तो उसमें पर्ची के पीछे लिखा होता है कि आप अपनी गाड़ी के खुद जिम्मेदार हो। इसमें इंतजाम जिम्मेदार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी पार्किंग करके जाओ। कोई चीज़ टूट जाती है, इंडिकेटर वगैरह, पेट्रोल निकल जाता है, गाड़ी का कोई भी मसला होता है, वो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं उठाते। मुझे बताओ, कराची का शहरी रुल रहा है हर तरीके से। बिजलियों के बिल, घर से निकलोगे मोबाइल छिन जाएगा, ज़्यादा तेज़ बाइक चलाई डंपर के नीचे आ जाओगे, और जो बचा कुछ थोड़ा सा पैसा बचता है वो इन पार्किंग वालों को दे दे के बंदा खाली हो जाए। कराची वाला जाए कहाँ? उसकी ज़िंदगी क्या है यार? सर हम खुद इस सारे जो भी इतने लैंड माफिया हैं, हम इनके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारा जो भी है सिस्टम ये बंद हो जाए। कल परसों ही मेरा मोबाइल छीना है, मोबाइल छीनने के बाद सिम निकलवाने जाओ 600 रुपये, कोई 700 रुपये, कोई 800 रुपये डुप्लीकेट सिम के लेते हैं, और मोबाइल गया तो गया, उसका कोई दाद फरियाद नहीं है, ना उसका IMEI नंबर मिलता है, ना कुछ भी होता है। अगर यहाँ से जो मोबाइल जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो आसमान पे तो नहीं चला जाता, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जाता, वो पाकिस्तान में ही घूम रहा होता है ना। वो कैसे चला रहे हैं इसको लोग? तो मतलब इसके लिए कोई इक़दाम ही नहीं है कि आप जो यहाँ से छीना हुआ मोबाइल है कि वो मालकों तक रिटर्न में वापस हो जाए। जितने भी बाइक वाले हैं वो इसी बात का स्ट्राइक करेंगे, हम भाई देखो जितना भी गैर कानूनी पैसा है हम नहीं देंगे, ठीक है। जैसे हमसे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझो कि ऐसे पैसे दे रहे हैं जिसका कोई उसकी कोई मौत में जा रहे हैं, अंधे उसमें जा बात भी नहीं है ना, हम बिला वजह के दे रहे हैं ना। अच्छा जी, ये गुलशन इकबाल राशिद बिनाज रोड है। मेरे कैमरामैन अहमद थोड़ा सा आपको दिखाएं। ट्रैफिक की रवानी बड़ी मुतासिर होती है जब से ये निजी स्टोर बनाए, उसके बाद से ये पीछे अगर आप देखें तो ये पार्किंग का वही यहाँ वैले प्राइवेट पार्किंग भी है, और साथ साथ ये गैर कानूनी चार्ज पार्किंग भी है। एक तो ये स्टोर बनने से माजी में भी काफ़ी इधर ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस थी। अब सवाल ये, चलो उन्होंने किसी तरह एडजस्ट किया, ये मेन चलता हुआ रोड है और ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। और फिर बात वही है कि ट्रैफिक हादसा होते हैं, और जब ट्रैफिक हादसा होते हैं फिर सारे इदारे एक्टिव होते हैं। लेकिन इनिशियल जिस चीज़ की वजह से सिस्टम ख़राब हो रहा है उस चीज़ के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। गैर कानूनी पार्किंग मेन रोड के साथ हो रही है, तो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिनको एक्शन लेना है उनकी आंखें क्यों बंद हैं? सवाल हमारा ये है। बतौर साफ़ी हमारा काम होता है कि हम निशानदेही करें,
और NTN की पूरी टीम और NTN की मैनेजमेंट की भी ये कोशिश है कि आवाम के जो मसाइल हैं, हर बंदा अमीर नहीं होता यार, हर बंदे की जेब में रोज़ 500, 1000, 2000 रुपये नहीं होते, किसी की जेब में 100-200 रुपये होते हैं दिन के, 50-60 रुपये वो पार्किंग की देगा तो घर क्या खाक लेके जाएगा। ये एहसास कब होगा हमारे हुक्मरानों को, ये एहसास कब होगा? मेयर कराची साहब, DIG ट्रैफिक साहब, आप लोग अहकाम देने के बाद ज़रा दिखा करेंगे ग्राउंड पे क्या है। हम आपको दिखा रहे होते हैं और उसका दिखाने का मकसद ही होता है कि आपके बनाए हुए कानून के ऊपर अगर कोई इस तरह से कर ले तो फिर तो एक बड़ी इंसल्टिंग सी चीज़ है। और ये मैं मेन उस पर आपको दिखाने का मकसद है कि यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब है। आप जब भी इस रोड से गुजरेंगे, इस रोड पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा और उसकी वजह यही है। और ये रोड इनके बाप का नहीं है, जो ठेकेदार हों व्हाट्सएवर, जब गवर्नमेंट का रोड है तो गवर्नमेंट और कानून को फॉलो करना हर शहरी, हर बंदे की जिम्मेदारी है, जो फॉलो नहीं हो रहा। बिलावजह की पार्किंग ले रहे हैं, हालांकि मीडिया ने चल चुका है कि पार्किंग नहीं लेनी है। अभी देख के भागा है, मुझे आपको देख के भागा है वो। आप क्या कहेंगे DIG को, मेयर कराची को, उसी के खिलाफ एक्शन लेने आया हूँ, अभी बंदे भी उठाए, आप क्या कहेंगे? अंधी नगरी चौपर चल रहा है पूरे कराची में, इसका उजिंदा वो कर रहा है आराम से, कितने पैसे ले रहे होते कोई हैं? पूछने वाला नहीं है किसी को। 30 मांग रहा, 30 दे दो लाओ। तो आप इनसे सवाल नहीं करते? 15 कर दिया करें, जब बंद है गैर कानूनी तौर पे कैसे कर रहे हैं? माशी करते हैं। सबका पीछे पूरा बैकअप है, सब पीछे मौजूद है सारे हिसाब किताब। को ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है लोगों से पैसे मांगने के लिए? ये बिल्कुल सही कहा। इसके कौन है इसके पीछे? कोई ना कोई तो बैठा है कि पीछे सपोर्ट करने वाला इसको। आइए देखते भागा आपको वो। यहाँ कोई मुतालबा करना चाहेंगे? यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई डंडे वाला बंदा सही से आए और सबको लगाए फांसी के ऊपर, जब पूरा मुल्क सही होगा। भाई ये हाल है अवाम का, और बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई ने जिस तरह से कहा कि अवाम रुल रही है रोडों के ऊपर और बेचारे फैमिली के साथ में देखिए किस तरह से लेके जा रहे हैं फैमिली को। अल्लाह का थोड़ा सा खौफ करना चाहिए, थोड़ा एहसास करना चाहिए। 2 बेटियां हैं, भाई फैमिली के साथ जा रहे हैं, इस हाल में बंदा रुके, पैसे हो नहीं हो उसको देने, ये कैसा सिस्टम है कराची का जो बदलेगा ही नहीं? और कौन बदलेगा कराची को, ये इन शहरियों का सवाल है। अच्छा ये पीछे से अगर आप रोड देखें तो ये मिलेनियम से आ रहा है, राशिद मिनाज रोड है। ट्रैफिक का फ्लो देखें और अफसोस के साथ इस तरफ अगर आप देखें तो 3-3 लाइन हैं पार्किंग की। मेन रोड आप से ज़्यादा ये घिरा हुआ है और ये ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब है, रश है, यू टर्न है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रैफिक हादसा होते हैं, रॉन्ग आना, प्रॉब्लम्स। और उसकी वजह क्या है कि जो मेन रोड है, मेन आपका ट्रैफिक का रोड है, वो आधे से ज़्यादा पार्किंग नहीं घेरा हुआ है। किसकी पार्किंग? सर ये तो हम मार्केट वालों की तरफ से इधर खड़े हो जाते हैं, बट जो खर्चा पानी बन जाए। पर्ची है, लेटर है, लेटर वेटर कुछ नहीं। किसकी इजाज़त से कर रहे हो? ये तो सर नाम बताओ ठेकेदार का। ठेकेदार का नाम का पता नहीं। तो ऐसे कैसे कर रहा है फिर पार्किंग? ठेकेदार ने कोई ठेका तो दिया होगा ना? सर मुझे तो हमारे अब्बू का या मेरे अब्बू का तो रोड नहीं है, अबू का हमारा किसी का रोड नहीं है ना हम दोनों के, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं जब कानून है मौजूद? हर चीज़ है। जी जी जी। तो तुम्हें ठेकेदार का नाम भी पता होगा, ठेकेदार का सर मुझे तो नाम पता नहीं है। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? सुबह घर से निकले और यहाँ आके बैठ गए? सर हम तो उधर काम डेली करते हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो ना। सुबह उठे और यहाँ आके बैठ गए, क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम नहीं पता है। नाम किसने दिया था तुम्हें? ये सर ठेकेदार आता है वो देखे। ठेकेदार आता है, उसका जिंदगी में नाम ही नहीं पूछा और काम ले लिया उसने। बस ये क्या करें। इस पुलिस साथ खड़ी है, अभी गिरफ्तारी होने वाली है, फिर भी तुम सच नहीं बता रहे। बस सर भले आप मुझे लेके जाओ भाई, मैं कोई पर्ची वर्ची है? अल्लाह की कसम आप जेब में मेरी चेक करो अच्छी चीज़। कितने कमाते हो दिन की दिहाड़ी कितनी कमाते हाँ सर 1000 12 15 बन जाती है। हो? दिन के 1000 12 1500 कमाते हाँ बस हो। और ठेकेदार को कितना देना होता है? वो 400-500 रुपये लेके जाता है, जो हमारा खर्चा होता है उसमें आधा लेके जाता है, यही होता है। एक बंदा दिन के 1500-2000 कमा रहा है, अगर आप 10 बंदे रख लें तो आप कैलकुलेट खुद ही कर लें कि एक साइड से, एक जगह से दिन के कितने पैसे उठ रहे हैं। ठेकेदार का नाम नहीं बताओगे? ठेकेदार का नाम नहीं पता। नहीं बताओगे? नहीं सर पता नहीं। भले आप FIR हो जाए, भले जेल हो जाए, कोई मसला नहीं सर, बैठे हुए तो क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे रोज। ठेकेदार को किस नाम से बुलाते थे? बस ठेकेदार बोलते थे उसको? बस उसको वजीर के नाम है या किसी और के नाम है। वजीर निकल गया है ना। इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बता के नहीं रहते भाई। वजीर नाम है और नाम अंदर यहाँ पे आ गया, काफ़ी देर से पहले ही बता देता यार। या फिर क्या करें, यही चीज़ है, हमें तो चीज़ का पता नहीं तो है। ये तुम्हारा ठेकेदार है वजीर? हाँ यही है। ये रोड गुलशन का इस वजीर ने घेरा हुआ है? पता नहीं किसने घेरा हुआ, वो तो वला आलम। ये तो सारे पार्किंग आपके सामने इधर चले के वहीं पर पार्किंग है। एक साइड से तुम सिर्फ 1000-2000 रुपये कमा रहे हो, तो 8-10 लोग तो फिर इनकी लाखों रुपए की तुम लोग ही कमाई है। तुम्हें कितने देते हैं वैसे पैसे? मैं सर वही आपको बता रहा हूँ, 400-500-600 रुपये हमें बच जाते हैं।
अच्छा जी, ये भी राशिद मनाज रोड है, गुलशन इकबाल मोबाइल मार्केट्स हैं, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, पीछे गली में देखें बेहतरीन तरीके से बाइक्स पार्क हैं। और थोड़ा सा अगर मैं इस तरफ मुड़ जाऊं तो रोड के मनाजिर देखें ज़रा आप, गाड़ी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और जंबे गफीर बाइक्स का आपको नज़र आ रहा है। ये वो मेन रोड है राशिद मनाज रोड। साथ साथ ज़रा थोड़ा सा आप इस तरफ मैं मुड़ूँ तो ट्रैफिक का हाल देखें आप। लाइव दिखाने का मकसद है ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब है। ये यू टर्न है और यहाँ आप दिन के किसी भी टाइम आ जाएं यही रश मिलेगा, जिसकी मेन वजह ये है गैर कानूनी पार्किंग। 1 2 3 4 लाइंस लगी हुई हैं, आप ज़रा गौर से अगर देखें। सवाल ये है कि जब चार्ज पार्किंग पूरे कराची में बंद है तो कैसे ये मेन रोड पे, कोई बार बार कह रहा हूँ कोई ऐसा इलाका नहीं है जो स्लम एरिया हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ढके छुपे काम हो सकता है। मेन रोड पर ट्रैफिक चल रहा है, आधे से ज़्यादा रोड इस पार्किंग ने घेरा हुआ। और जिस तरह से शहरी अब इतने ज़्यादा मायूस हो गए हैं कि उनको ना गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है ना कोई मुतालबा करते हैं। सवाल भी करो ना कि शायद ये हालात बदल जाएंगे या आप कोई कुछ कहना चाहेंगे अफसरान से, हुकूमत से, तो वो कहते हैं कुछ बदलना ही नहीं है, ज़िंदगी यहाँ गुजर गई लेकिन कब बदलेगा। और सबसे मेन चीज़, अभी माजी में जिस तरह से ट्रैफिक हादसा हुए हैं हज़ारों की तादाद में, काफ़ी सारे लोगों के घर से उनके प्यारे चले गए इन ट्रैफिक हादसात के चक्कर में। और उसकी मेन बेसिक वजह होती है ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त, ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होना, रॉन्ग आना। और हमारे जो इस तरह ना सिर्फ गुलशन इकबाल, कराची के बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो इस चार्ज पार्किंग की वजह से आधे से ज़्यादा गिरे हुए हैं। और उस गिरने की वजह से उनका ये हाल है कि जहाँ जिस चीज़ के लिए वो रोड बनाए गए हैं वो गाड़ियाँ चलाने के लिए बनाए गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए नहीं बनाए गए। और वो रोड आधे से ज़्यादा जब गिरे रहेंगे, इस वक्त आप लोगों का रज देखें। अब जो बेचारा मिलीनियम से जौहर से आ रहा है उसकी क्या गलती है? अगर उसका कोई प्यारा हॉस्पिटल में हो आगे, तब्बा सेंटर है, उस बेचारा आगे इधर फंसेगा तो उसकी क्या गलती है? अगर उसका मासूम, उसका घर का कोई वालिद, माँ, भाई, बहन कोई भी हॉस्पिटल में होता है, वो क्या करेगा? यहाँ आके फंस जाएगा और वो उसको देर हो जाएगी। ये पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो ठीक हो जाए हमारा पूरा निज़ाम ठीक हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो नहीं होता ठीक। तो रोड के ऊपर बाइकें लगाई हुई हैं, बाबा पैसे ले रहे हैं 50-50 20-20, पार्किंग है, गाड़ी नहीं लगाओ, गाड़ी हटाओ यहाँ से, गाड़ी उठा के ले जाते हाँ गाड़ी ले जाते हैं, डाकसन में डाल के लेते हैं, फिर 720 रुपये भरो चौकी में। यार जब पार्किंग बंद है तो कैसे दीदा दिलहरी से भरमबाजी करते हैं ये लोग यार? भाई पार्किंग हुकूमत की तरफ से बंद हुआ है, ये फिर भी ले रहे हैं, ये लेटर दिखा रहे हैं, भाई हमारे को लेटर मिला हुआ है पीछे से, ये लेटर दिखा के पार्किंग ले रहे हैं लोगों से। ये देखो पूरे रोड पीछे ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्या मुतालबा करोगे कोई DIG से, मेयर कराची से, कि निज़ाम क्यों नहीं बदल रहा? जी तो सख्ती पे सख्ती कर रहा जा रहा है, लंबा प्लेटें लगाओ, ये लगाओ, पहले यहाँ का माहौल तो सही करे, पार्किंग का माहौल तो सही करे पहले। पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, 100 रुपये पार्किंग ले रहे हैं, 200 रुपये पार्किंग ले रहे हैं। इम्तियाज़ पे जाके देखो बाहर पार्किंग 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ली जा रही है। हाँ 50-100 रुपये पार्किंग। पहले वहीं गए थे। वेलेट वाला 100 रुपये से कम नहीं ले रहा है भाई, मैं गाड़ी पे मेरे को ड्राइवरी करता हूँ बंगले में, वेलेट वाला 100 रुपये से कम पार्किंग नहीं ले रहा है। हालात हमारे बहुत, अल्लाह खैर करे, हमारे हालात बहुत, इसी वजह से ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, बहुत ज़्यादा साथ होते हैं भाई। हमारे हालात कराची की बहुत ख़राब है, ये DSP में किसी का काम नहीं है, कोई नहीं कर सकता। कौन बदलेगा कराची को? कोई भी नहीं बदल सकता, जो भी आता है पुराने लीडर हमारे खा के जा रहे हैं हमारे को। तो आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कानून की धज्जियाँ किस तरह से उड़ाई जा रही होती हैं, कानून बन जाता है, अहकामात दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सड़कों पे नहीं हो रही होती है। और ये राशिद मनाज रोड है, मेन रोड है, ये वो स्पॉट है जो मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ, अगर आप गुलशन से आ रहे हैं तो ये सामने यू टर्न है। और अगर डेली आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ लाजमी, एक तो यू टर्न की वजह से चलो समझ में आता है गाड़ियाँ रुकती हैं, पर अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखें मेरे, तो एक जंबे गफीर है, समंदर लगा हुआ है बाइकों का। अब सवाल ये है कि जब चार्ज पार्किंग DIG ट्रैफिक मीर मोहम्मद शाह ने बंद कर दी, मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब आपने बंद कर दी, तो ये गैर कानूनी तौर पे किसके सपोर्ट से, किसकी मदद से चला रहे हैं? और जब हम यहाँ पे आए, हम इम्तियाज़ सुपर स्टोर, निजी सुपर स्टोर है, वहाँ पे भी गए, और ये मोबाइल मार्केट है मेन गुलशन की, दोनों तरफ लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से भाग जाएं, लेकिन कुछ लोग हमारे उसमें आए, बाकी कुछ जो हैं वो भाग गए। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून बन गया, कानून बनने के बाद एक चीज़ कह दी गई, खुलेआम पुलिस मौजूद है, KMC मौजूद है, TMC मौजूद है, उनका हमला यहाँ के चेक क्यों नहीं कर रहा? अब इसमें बहुत सारे ढके चुके सवाल हैं, क्या उनको पैसा जा रहा है या उनका कोई सिस्टम बना हुआ है? और अगर बना हुआ है तो, और अगर कोई, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो दिखाए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिस तरह से काफ़ी साइट्स को अलाउ भी किया है तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन अफसोस की बात, मैं इतने सारे प्रोग्राम पार्किंग पे कर चुका हूँ, अब तक वो जगह ढूंढ रहा हूँ जिस पे ये अहकामात दिए गए थे कि वो साइट बंद है। बंद कौन सी साइट है, या तो उसकी कोई फहरिस्त जारी कर दी जाए,
या बता दिया जाए कि यार ये वाली साइट्स बंद हैं, जिधर जा रहे हैं उधर गैर कानूनी तौर पे पार्किंग चल रही है। तो कैसे चल रही है जब आपने ऐलान कर दिया पूरे कराची से मुख्तलिफ साइट्स से मुख्तलिफ जगहों से पार्किंग बंद है, तो वो पार्किंग कहाँ पे बंद है? जिधर जाओ कहीं ना कहीं कोई सेटिंग में किसी के साथ है, या तो थाने के साथ है, या TMC के साथ है, या KMC के साथ है, और वो कर रहा है। हमें हमारे ज़राए बताते हैं, लेकिन मकसद ये जब हम ऑन स्पॉट आते हैं बतौर साफ़ी हमारा काम है, हम जब आते हैं आके देखते हैं तो कानून की धज्जियाँ खुलेआम उड़ रही होती हैं। और ये कोई गलियों सड़कों मोहल्ले की बात नहीं है, कराची के मेन रोड है, राशिद मिनाज रोड एक मशहूर रोड है और ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, पीक आवर्स होते हैं। उसमें इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये कि आपको दिखाना इसी वजह से ट्रैफिक हादसा होते हैं। और जो शहरियों से हमने बात की सवाल है तो बेचारे इतने मायूस हैं कि उनको अब आस ही नहीं है, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि कभी कोई निज़ाम बदलेगा। और बेचारे वो वाली मजबूरी कि हमें कहीं बाइक उठवाने के लिए, बाइक जहाँ चोरी हो जाएगी वहाँ से लेके आने के लिए 600-700 रुपये देने पड़े, तो बेचारा मजबूर हो के लेवल पे आ जाता है कि 100-50 दे के अपनी बाइक वहीं खड़ी कर देता है। तो इससे ज़्यादा मजलूमियत का, इससे ज़्यादा अफसोस का कोई मेरे ख्याल में सिचुएशन नहीं होगी उस शहरी के लिए कि बेचारा मजबूर हो के भले उसकी जेब में वो उधार लेके दे, लेकिन उसको देना ये कैसा कानून है, ये कैसा निज़ाम है, और इस निज़ाम को कौन बदलेगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।